हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट A1 A2 डैश डैश AN फॉर्म एन AP किसी AP के अंदर वेयर AN इज इक्वल टू में डिफाइन एज बिलो। और AN का जो है वो हमें दे रखा है कि AN जो है वो इस टाइप से बना रखी है। फर्स्ट पार्ट में ये है और सेकंड में AN इक्वल में ये दे रखे हैं। आल्सो फाइंड द सम, और हमें क्या ज्ञात करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, मतलब S15 भी हमें निकालना है। पहले हमें AP बनानी पड़ेगी इसके हिसाब से। ये अगर दे रखे है इससे पहले AP तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसका सम निकालते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट का, AN इक्वल में दे रखा है 3 प्लस में 4N दे रखे है। देखो यहाँ पे AN, जब N यहाँ पे है तो nth टर्म आ गई। जब हम N की जगह पुट कर देते हैं N इज इक्वल टू में 1, तो क्या आ जाएगा A1 N की जगह 1 इक्वल में 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई N की जगह 1, 3 4 1 जा 4, कितनी आ जाएगी 7। तो फर्स्ट टर्म जो है इस AP की कितनी आ गई, 7 आ गई। सेम ऐसे ही अगर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, पुट N इज इक्वल टू में 2, तो A2 N की जगह कितना हो गया 2, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई N की जगह कितना आ गया 2, तो यह आ जाएगा 3 प्लस में 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना आ जाएगा 11। तो इसी टाइप से हम जैसे पुट कर दें N इज इक्वल टू में 3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे A3 N की जगह कितना आ गया 3 इज इक्वल टू में 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4 3 जा 12, कितना आ गया 15। तो देन हम लिख सकते हैं द AP NAP, देन दी AP लिख सकते हैं हम, क्योंकि देन AP हमारे पास क्या आ जाती है 7 11 15 डैश डैश, इस टाइप से हमारे पास कोई AP बन जाती है। तो अब हमारे पास AP बन चुकी है। डिफरेंस निकाले, A1 फर्स्ट टर्म हमें दे रखी, सेकंड टर्म डिफरेंस निकाले A2 माइनस में A1, तो 11 माइनस में 7 कितने का डिफरेंस चल रहा है 4 का। तो ये हमारे पास D आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म से AP बना ली हमने। तो AP बनाने के बाद हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड 15 टर्म, तो पहली 15 टर्मों का हमें सम ज्ञात करना है। SN इज इक्वल टू में N बाय में 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला क्योंकि यहाँ पे AN का कोई जिक्र ही नहीं है, AN हमें दे ही नहीं रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करें, ये बड़ा फार्मूला लगा दे। N की जगह कितना लिखना है हमें 15 बाय में 2, क्योंकि 15 टर्मों का सम हमें याद करना है फर्स्ट 15 टर्मों का। तो N की जगह क्या है 15, 2 मल्टीप्लाई A की जगह हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पे हमने A1 निकाला था 7 प्लस N 15 माइनस 1, D की जगह कितना निकाला हमने 4, ये D हमने निकाला था 4। तो सोल्व करें 15 बाय में 2 और 7 की 14, 15 में से 1 माइनस कर 14 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं 15 बाय में 2, और यहाँ से सोल्व करें 14 प्लस में 14 की 4 के साथ, 4 4 जा 16, 1 और 4 1 जा 4 और 1 5, 56। इन दोनों को ऐड करें 15 बाय में 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 6 और 0 4 10 आ गया, और 1 कैरी 5 और 1 6 और 1 7। तो 2 से कैंसिल करें 35। तो 35 की और 15 की गुणा कर दे, वे पहले 15 पदों का योग आ जाएगा। तो इसकी हम गुणा करते हैं यहाँ पे 35 की और 15 की। तो देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 ये कैरी है 10 और 2 12, 1 कैरी 2। तो 2 यहाँ पे 2 कैरी बच गया, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 5 आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास इसका सम ऑफ 15 टर्मों का 525 आ चुका है। तो देन हम लिख सकते हैं देन द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज कितना आ जाएगा 525। तो ये हमारे पास था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया है कि AN हमें दे रखा है, AN की जगह पहले N की जगह 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, तो ये AP बन गई। फिर कॉमन डिफरेंस निकाले और फिर 15 टर्मों का हमें सम निकालना। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट
करते हैं सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। वही ए एन हमें गिवन है, तो हम पहले पुट करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू में 1, तो ए एन की जगह 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई एन की जगह 1, तो 9 माइनस में 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ जाती है। जैसे ही हम एन की जगह 2 पुट करते हैं तो यहाँ से ए 2 आ जाएगा, और 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 9 माइनस में 5 2 जा 10, तो माइनस के 10 किसी से उधार ले रखे, 9 देने के बाद भी -1 बकाया बच जाते हैं। ऐसे ही हम पुट कर दें एन इज इक्वल टू में 3, तो ए 3 इज इक्वल टू में 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा एन की जगह 3, तो 9 माइनस में 5 3 जा 15, तो 15 हमारे पास किसी से उधार ले रखे, 9 देने के बाद कितने बच जाएंगे, माइनस के 6। तो देन हम लिख सकते हैं, देन दी एपी सीरीज जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 4 -1 -6 डैश डैश, ये हमारे पास एपी आ जाती है। सबसे पहले तो हमें एपी बनानी थी, जो कि ये हमारे पास है। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकाले, इसका कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, तो डी निकाले, A2 माइनस में A1, तो सेकंड टर्म -1 में से माइनस करें हम 4, कितना आ जाएगा, माइनस का किसी से उधार ले रखे, माइनस और ले लिया हमने, तो -5 क्या हो गए, उधार हो चुके हैं। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, पहले 15 टर्मों का योग ज्ञात करना है। तो S15 पहले SN का फार्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर हमारे पास an गिवन होता, अब देखो an तो हमारे पास ये गिवन है, कोई संख्या के रूप में अगर हमें an गिवन होता तो हम ये लगाते। तो अब हमारे पास एस एन की जगह है, 15 टर्मों का हमें सम निकालना है, 15/2 एन की जगह 2 मल्टीप्लाई ए की जगह हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस एन की जगह 15 - 1 मल्टीप्लाई -5। इसको हम सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 15/2, 2 4 जा 8, और यहाँ से बच जाता है 14, 15 में से 1 माइनस करें और -5 सोल्व करें। 15/2 मल्टीप्लाई, पहले हम इसी को सोल्व करना पड़ेगा, 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करें इसके साथ 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 और 2 7, 70 आ जाता है। तो 15/2 इसमें से अगर माइनस करें, किसी से उधार ले रखे -70 और 8 हमने दे दिए उसको, फिर भी कितने बच जाते हैं माइनस के 62, 62 जो उधार बच जाते हैं। 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो अब हमें क्या है 15 मल्टीप्लाई क्या करना है -31, ये क्या आ जाएगा, पहली 15 पदों का योग आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करें तो सेम यहाँ अलग से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 की 15 के साथ और 5 की 3 के साथ 15 और 1 के साथ 1, तो 16, 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 4, तो कितना आ जाता है माइनस का 465 आ जाता है S15। तो देन हम लिख सकते हैं या 100 के साथ, देन दी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज, इसका पहली 15 पदों का योग कितना आ जाता है हमारे पास माइनस का 465। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर सेकेंड, जो कि पहले हमने A1 A2 A3 निकाल के AP बना दी, फिर कॉमन डिफरेंस, और फिर इसके बाद ऐसे हमने सोल्व कर दिया। अब करते क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द सम, ये सम दे रखा है फर्स्ट n टर्मों का, पहले n पदों का योग ऑफ एन AP, ये दे रखा है 4n माइनस में n², मतलब हमें n टर्मों का योग दे रखा है सम। यहाँ पे an नहीं, पिछले क्वेश्चन में an दे रखा था, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है Sn दे रखा है। पहले n पदों का योग क्या है 4n माइनस में n², ये हमें गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, जिसको S1 कहते हैं, वही हमारी फर्स्ट टर्म है। तो देखो भाई, जैसे ही मैं पुट कर देता हूँ n = में 1, सेम क्वेश्चन है,
n की जगह 1 रखते हैं तो S1 n की जगह 1 हो जाएगा। 4 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 4 × 1 = 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा S1 = में आ जाएगा 4 - 1 3 आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म भी हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जो कि A1 है वो भी है 3, क्योंकि पहली टर्म जैसे कोई AP हमारे पास 4 2 4 6 डैश डैश, पहले एक पद का योग हमारे पास पहला ही पद होगा, तो हमारे पास जो पहले पद का योग है वो खुद पहला पद होगा हमारे पास। तो S1 जो है वो ही फर्स्ट टर्म है। तो पहले पॉइंट का हमने जवाब दे दिया। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ चुकी है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहले दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो दो टर्मों का योग ज्ञात करें तो हम क्या कर दें, इसी के अंदर पुट n = में क्या रख दें, 2 रख दें। एस n की जगह कितना आ जाएगा 2, 4 × n की जगह कितना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने 2 रख दिया। तो S2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास S2 जो है 8 - 4 क्या आ जाएगा 4। तो पहले दो पदों का योग, जो पहले दूसरा क्वेश्चन पूछा था इन्हें, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, वो क्या आ गया हमारे पास S2 जो है पहले दो पदों का योग कितना आ गया 4 आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो दूसरी टर्म क्या होगी। अगर हम पहले दो पदों का योग कर रहे हैं 4 और 2 का जोड़ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और हमें पहले दो पदों का योग हमने 6 निकाल लिया और उसमें से पहली पद हमें दे क्या है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ है कि पहले दो पदों का योग 4 है और उसमें से पहला पद दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। तो A2 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म का पहले दो पद का योग में से पहले पद को घटा दें हम, तो क्या आ जाएगा A2 का मान आ जाएगा 4 माइनस में क्या कर दें हम 3 कर दें, तो क्या आ गया हमारे पास सेकंड जो टर्म है 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास आगे ऐसे ही क्वेश्चन पुट कर रखे हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से हमें थर्ड टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। तो ये निकालने के लिए पहले हम क्या निकाल ले, कॉमन डिफरेंस निकाल ले कि इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो A2 माइनस में A1, तो A2 - 1 माइनस में A1 की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास 1 में से 3 माइनस करे, किसी से उधार ले रखे 3 रुपये, एक देने के बाद कितने उधार रहेगी 2 की उधार रह चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस है, और अब हमें कौन सी निकालनी, थर्ड टर्म। तो A3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा A प्लस में यहाँ से 1 कम D कितना 2D, तो A की जगह हमारे पास कितना है 3 है, प्लस में 2 × D की जगह -2 है। तो सोल्व करें 3 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस, तो A3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 4 उधार ले रखे, 3 देने के बाद -1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई। ऐसे ही हमें कौन सी टर्म पूछी है, आगे निकालते हैं। अब हमें पूछी है 10th टर्म, तो 10th टर्म निकालने के लिए वही हमारे पास क्या आ जाएगा, A10 इक्वल में A प्लस में यहाँ से 1 कम D 9D, तो A का मान जो है वो हमारे पास 3 है, प्लस में 9 × D की जगह है -2 है, तो -2, तो सोल्व करें 3 प्लस माइनस 9 2 = 18। अब हमारे पास किसी से 18 रुपये उधार ले रखे, 3 देने के बाद उधार कितनी बच जाएगी, 15 रुपये और रह जाएगी, क्योंकि 15 और 3 कितने होते हैं 18। तो ये हमारे पास 10th टर्म आ गई। अब हमें लास्ट में कौन सी टर्म पूछी है, nth टर्म, कि हमें nth टर्म भी निकालनी है। तो an हमें निकालना है कि A प्लस में n - 1 × D, तो बस यहाँ पे A और D का मान रखना है, n की जगह n रहने दे। A की जगह हमारे पास कितना है 3 है, और प्लस में n - 1, D की जगह है जैसे ही हमने -2 रखा था -2, तो 3 प्लस में 2 की एक बार इसके साथ कर दें, तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक बार यहाँ रख ले
और n के साथ एक बार इसके साथ कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ से 3 और 2 तो कितना आ जाएगा 5, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 2n, तो ये आ जाएगा हमारे पास nth टर्म ये आ गई। तो जो हमें पूछा गया था उसको लास्ट में एक लाइन में हम जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या जब पूछा गया था। देन हमारे पास पूछा गया था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म सम, और फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, सम फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ चुकी है, जो कि A1 3 है। उसके बाद पूछा गया था सम ऑफ 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्मों का जोड़ जो S2 है वो हमने निकाला था 4। फिर हमने निकाला है सेकंड टर्म A2, जो कि हमारे पास कितनी आई थी, सेकंड टर्म 1 आई थी। फिर हमने A3 निकाला है, जो कि हमारे पास आया था -1। फिर हमने A10 निकाला है, जो कि आया हमारे पास -15। और उसके बाद AN हमने निकाला है, वो है 5 माइनस में 2n। तो ये हमने जवाब जो हमसे पूछे गए थे वे हमने निकाल दिया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर रखे थे। जैसा कि हमने क्वेश्चन के हिसाब से इसको सोल्व किया, तो ये सोल्व हो चुका है। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।